हेलो बच्चों, तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे नाम देते हैं कैलेंडर। कैलेंडर जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं पंचांग। ठीक है, तो इसमें हम आज वर्षों पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन सा महीना कौन से के समान होता है, कौन सी लीप होती है, कौन सी अलीप होती है, इन वर्षों में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षों की। तो आपकी जो वर्ष होती हैं उनका विभाजन किया गया है दो प्रकार से, जिसमें एक आती है आपकी साधारण वर्ष। साधारण वर्ष बच्चों इसी को हम अलीप वर्ष कहते हैं, अलीप वर्ष। और इसी को बच्चों हम सामान्य वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, वर्ष की। तो वर्ष का हमने विभाजन किया। तो वर्ष कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, जिसमें पहले नंबर की होती है साधारण वर्ष या अलीप वर्ष या सामान्य वर्ष। और जो सेकंड होती है बच्चों, वो सेकंड वर्ष होती है आपकी लीप वर्ष। कौन सी होती है? लीप वर्ष, जिसे बेटा आप अधिवर्ष भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अधिवर्ष। तो ये आपकी समझ में आ गया कि वर्ष कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली साधारण वर्ष या अलीप वर्ष या सामान्य वर्ष, और जो दूसरी होती है जिसे कहते हैं हम लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब इनका जो इंट्रोडक्शन है, जो पहचान है, वो क्या है, लॉजिकली समझिए। लॉजिकली देखिए, लीप में पीछे क्या आया? चार। पीछे क्या आया? चार आया। तो इसकी जो पहचान है वो क्या है कि जिन वर्षों में चार का भाग जाता है, जिन वर्षों में चार का भाग जाता है, उन्हें बच्चों कौन सी वर्ष कहते हैं? हम लीप वर्ष कहते हैं। जिन वर्षों में चार का भाग जाएगा उसे लीप वर्ष कहते हैं। लॉजिक क्या था कि लीप में पीछे क्या आया? चार आया। लीप में पीछे चार आया, अर्थात जिन वर्षों में चार का भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और देखो, ये है अलीप। ये क्या है? अलीप। आ का मतलब होता है अपोजिट, यानी लीप का अपोजिट। और लीप कहते हैं जिनमें चार का भाग जाता है। तो अलीप किसको कहेंगे? जिनमें चार का भाग नहीं जाता। जिनमें चार का भाग नहीं जाता है उसे कहते हैं क्या? अलीप। जिनमें चार का भाग जाता है उसे तो लीप कहते हैं, लेकिन जिसमें चार का भाग नहीं जाता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? अलीप वर्ष कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं किसकी हम, कि इसमें जो आपका अलीप वर्ष, जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, अलीप वर्ष के एग्जाम्पल होते हैं जैसे 2013। इसमें देखो चार का भाग जाएगा नहीं। चार की पहचान क्या होती है? चार के भाग की पहचान क्या होती है? जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 2018। अब आपको देखना है इसमें चार का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप लास्ट के केवल दो अंक लो। अगर इन दो अंकों में चार का भाग चला गया तो आपका इसमें चार का भाग जाएगा। अब बताइए 2013 में चार का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो पीछे कितनी आई? 13 आई, और 13 में चार का भाग नहीं जाता, इसलिए ये कौन सी वर्ष हो गई? अलीप वर्ष। ऐसे ही आप 2014 भी ले सकते हो, 1997 ले सकते हो। ये सब कैसी वर्ष होती हैं? अलीप वर्ष होती हैं। लीप वर्ष क्या है? जिनमें चार का भाग जाता है। एग्जाम्पल के रूप में 2004 एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें चार का भाग जा रहा है। 2024 एक लीप वर्ष है। 1996 भी एक लीप वर्ष है। बात समझ में आई बच्चों? लीप वर्ष जिनमें चार का भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जिनमें चार का भाग नहीं जाता है उसे अलीप वर्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी अलीप वर्ष होती है
अलीप वर्ष, इसमें कुल दिन होते हैं 365। कुल दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और 365 दिन को यदि सप्ताह में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें हम 7 से भाग दे देते हैं। अब 7 का अगर इसमें भाग दिया जाएगा तो इसमें से जो सप्ताह होंगी वो सप्ताह होंगी बच्चों कितनी? 52 सप्ताह। कितनी सप्ताह होंगी? 52 सप्ताह। और 7 का भाग देने पर जो शेष संख्या बचती है, 7 का भाग देने पर जो शेष संख्या बचती है उसको कहते हैं बच्चों क्या? विषम दिन। क्या कहते हैं बच्चों? विषम दिन। तो आपके इसमें विषम दिन शेष बचेंगे 1। कितने बचेंगे? 1। बिल्कुल ऐसे ही यदि लीप वर्ष की बात की जाए तो इसमें आपके जो कुल दिन होते हैं, कुल दिन वो कितने होते हैं? 366। और इसमें यदि हम सप्ताह बनाएं तो सप्ताह बनाने के लिए कितने का भाग देते हैं बच्चों? 7 का भाग देते हैं। और 7 का भाग 366 में देंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा। और जो दिन शेष बचते हैं, जो दिन शेष बचते हैं, उन शेष दिनों को क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दिन। इंग्लिश में कहते हैं ओड डेज। क्या कहते हैं? ओड डेज। तो विषम दिन इसमें बचते हैं 2। कितने बचते हैं? 2। फैक्ट की बात क्या है कि इसमें जो फरवरी माह है, जो फरवरी का माह होता है वो इसमें 28 दिन का होता है। जिन वर्षों में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो वर्ष अलीप वर्ष होती हैं और उनमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। इधर बात करते हैं, इसमें जो फरवरी है वो कितने की होती है? 29 की होती है। कितने की होती है? 29 दिन की होती है। क्योंकि जिन वर्षों में 4 का भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। अब यहाँ पे इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके। कैसे आते हैं कि पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करो कि आपकी जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष, अलीप वर्ष, साधारण वर्ष में जो आपका वर्ष का प्रथम दिन होगा, जो आपका वर्ष का प्रथम दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। क्या कहा मैंने? जो वर्ष का प्रथम दिन होता है, कौन सी वर्ष में? साधारण वर्ष में। जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। क्या होता है बच्चों? जो वर्ष का प्रथम दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा। एग्जाम्पल की मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा। एग्जाम्पल जैसे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है कि यदि 1 जनवरी 1993 को सोमवार था, 1 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1993 को क्या होगा? ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 31 जनवरी 1993 को क्या होगा? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें वर्ष की पहचान करनी है कि वर्ष आपकी लीप है या वर्ष आपकी अलीप है। तो देखिए 1993 4 से भाग नहीं जाएगा तो ये आपकी अलीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। कहने का मतलब 1 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 1993 को भी क्या होगा बच्चों? सोमवार होगा। क्या होगा?
सोमवार होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यदि समझ में आई हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 1 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1993 को सोमवार होगा, क्योंकि ये आपकी एक अलीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। बात करते हैं किसकी? बच्चों बात करते हैं हम कौन सी वर्ष की? लीप वर्ष की। देखो इसका लॉजिक मैंने तुम्हें बताया था। लीप में पीछे क्या आया? लीप में पीछे 4 आया। लीप में पीछे कितना आया? 4, मतलब 4 का भाग जाएगा उसे लीप वर्ष कहेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रथम दिन है, प्रथम दिन से यदि अंतिम दिन का आकलन करना हो तो प्रथम दिन में एक दिन जोड़ देने से वर्ष का अंतिम दिन आता है। वर्ष का अंतिम दिन आता है। समझने की कोशिश करो कि प्रथम दिन में यदि एक जोड़ दिया जाए, प्रथम दिन में यदि एक जोड़ दिया जाए तो जो दिन आएगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि 1 जनवरी 1996 को मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है। तो 31 दिसंबर 1996 को क्या होगा? ये क्वेश्चन। 1 जनवरी 1996 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 1996 को क्या होगा? तो सबसे पहले हमें किसी या पहचान करनी है कि वर्ष कौन सी है। तो 1996 में 4 का भाग जा रहा है, इसलिए ये कौन सी वर्ष है? ये वर्ष है आपकी लीप। कौन सी है? लीप। और लीप वर्षों में प्रथम दिन में यदि एक दिन हम जोड़ दें तो वो कौन सा दिन आता है? अंतिम दिन आता है। प्रथम दिन क्या है आपका? मंगलवार है। तो अंतिम दिन आपका एक दिन जोड़ दो तो इसका जो आंसर आएगा वो मंगलवार में एक क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्या आएगा बच्चों? बुधवार आएगा। तो आपका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ बच्चों? बुधवार। क्या हुआ? बुधवार। समझ में आई इतनी बात? यहाँ से दोबारा से देखते हैं कि यदि वर्ष की बात करें तो वर्ष कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी लीप है, एक आपकी अलीप है। लीप वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जिनमें 4 का भाग नहीं जाता उसे अलीप वर्ष कहते हैं। मैंने क्या कहा कि लीप में फरवरी 29 माह की होती है और अलीप में फरवरी 28 दिन की होती है। बात करें कि जो आपकी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, और लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होगा वो अंतिम दिन नहीं होगा। उसमें एक जोड़ने पर जो दिन आएगा वही उसका अंतिम दिन होगा। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं हम वर्षों में भी कौन सी वर्षों की? शताब्दी वर्षों की। किसकी बात करने वाले हैं? शताब्दी वर्ष। तो इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शताब्दी वर्ष एग्जाम्पल जैसे 1900 है, 2200 है, 2400 है, 3100 है, 1800 है, 1800 है, 2500 है। ये आपकी जो वर्ष है वो कौन सी है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार की होती हैं, साधारण और लीप वर्ष। बस इसमें अंतर क्या है? शताब्दी जुड़ गया, और शताब्दी का मतलब 100 होता है। शताब्दी का मतलब 100 होता है। तो 4 का मतलब फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 का मतलब यहाँ 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400। और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों? 400। तो यहाँ से आपकी एक पहचान हो गई क्या कि जिन शताब्दी वर्षों में 400 का भाग जाएगा, जिन शताब्दी वर्षों में 400 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष होंगी, और जिन शताब्दी वर्षों में 400 का भाग नहीं जाएगा वो आपकी अलीप वर्ष होंगी। एग्जाम्पल के रूप में ये तो आपकी शताब्दी वर्ष है ही नहीं। जैसे 1900
1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष या अलीप वर्ष। जैसे आपकी 2300, जैसे आपकी 1800, इनमें 400 का भाग नहीं जा रहा है। अब 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये कौन सी वर्ष है? आपकी साधारण या सामान्य वर्ष। यहाँ पे क्या करते हैं, जिनमें 400 का भाग जाएगा, जैसे 2400 हो गई, जैसे 2400 हो गई, 2000 हो गई, जैसे 2000 वो 2800 हो गई, ये आपकी और 1600 हो गई। ये आपकी कौन सी वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्षों में वही साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह बन जाएगी। और जो सप्ताह बनाने के बाद जो शेष दिन बचते हैं उनको हम विषम दिन कहते हैं, जो कितने होंगे? 1 दिन होगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही फंडा है। तो वर्षों का विभाजन 2 आधारों पर किया जाएगा, एक तो सामान्य वर्ष और एक शताब्दी वर्ष। सामान्य वर्ष की जब बात आएगी तो 4 से भाग देंगे, और जब शताब्दी वर्ष की बात आएगी तो कितने भाग देंगे? 400 से भाग दिया जाएगा। कितने का भाग दिया जाएगा? 400 का। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो सुनिए, पहला क्वेश्चन है आपका नंबर 1। यदि 1 जनवरी 1983 को सोमवार है, 1 जनवरी 1983 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1983 को क्या होगा? तो बेटा सबसे पहले आपको क्या पहचान करनी है कि ये वर्ष कौन सी है। तो 1983 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है। मतलब 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा बच्चों? सोमवार होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 जनवरी 1600 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 1600 को क्या होगा? क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्षों की पहचान करनी है कि वर्ष आपकी कौन सी है। तो आपको पता चला कि 1600 एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देंगे तो 400 का भाग इसमें चला जाएगा, इसलिए ये आपकी कौन सी वर्ष है? ये आपकी एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है उसमें 1 दिन जोड़ देने से अंतिम दिन आता है। तो प्रथम दिन यदि बुधवार है तो इसका जो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर है वो क्या होगा? 1 दिन जोड़ दीजिए, गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार होगा। समझ में आई बच्चों? तो ये हुआ आज का क्वेश्चन। तो थोड़े से 5 क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी 2003 को शनिवार है तो 31 जनवरी 2003 को क्या होगा? क्या होगा? ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि 1 जनवरी 2007 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा? क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देने हैं।
ओके बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।